तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो प्रश्नमाला 2C है और इसका जो है हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 3 से। तो इसका जो है हमने प्रश्न संख्या 1, 2 को सॉल्व कर लिया। अगर आप नहीं देखे तो इसका जो है लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 3 में क्या दिया हुआ, कहता है निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, या निकालिए। तो देखिए यहाँ पे 3 को अगर देखेंगे तो 3 का 1 में क्या दिया गया है, तो यहाँ पे दिया 5.3/4 का, ठीक है, 5.3/4 का कह रहा है कि 1/2 क्या होगा, यानी 1/2 यानी कि आधा, ठीक है, इसका आधा क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको जो है ना विषम भिन्न के रूप में लाएंगे, ठीक है। तो देखिए 5 चौके 20 और 3 23/4 और देखिए का को हम कर लेते हैं गुना, ठीक है, का हम कर लेते हैं गुना, या फिर चलिए का को का ही रहने देते हैं क्योंकि सबसे पहले इसको तोड़ के लिखे हैं। फिर से यहाँ पे 1/2, उसके बाद फिर से यहाँ पे 23/4 लिखेंगे, का अब कर लेंगे गुना 1/2। इसको जो है ना जो कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो गुना कर लेंगे, ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे। तो यहाँ पे क्या है 23 से कम 23 और 4 दूनी 8 होगा। देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे ये काम जो है ना, ये लाइन को यहाँ पे इसको नहीं करके ये भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको इसे बारी बारी से कीजिए तो अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 23/8 आ गया है। तो इसको हम क्या करेंगे कि कटने वाला तो है नहीं, यानी कि विषम भिन्न में है, तो विषम भिन्न में आंसर लगभग नहीं होता है। तो इसको हम क्या करेंगे कि मिश्रित भिन्न में आंसर लेके चले आएंगे, ठीक है। तो मिश्रित भिन्न बदलने के लिए आपको बताया गया था बेसिक वाला में, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है, और 16 और 7 कितना होता है 23 हो जाता है। तो यहाँ पे 7 और नीचे में 8, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 2.7/8 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 2 है। तो देखिए 2 में क्या दिया 2.7/9 का कहते 3/5 कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ भी चलिए इसको 9 दूनी 18 7 25/9 का 3/5, ठीक है। तो 25/9 का कर देंगे गुना 3/5, 5 से कटेगा 25 5 बार में, 3 से 3 बार में। तो यहाँ क्या देखेंगे 5/3 आ गया, ठीक है। तो अगर उत्तर आपका यहाँ पे होगा तो होगा, नहीं तो आप क्या कीजिएगा इसको भी मिश्रित भिन्न में लेके आइएगा, तो 1.2/3 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से हम देखेंगे जो अगला प्रश्न है, यानी कि इसी का जो प्रश्न संख्या आपका 3 है। तो चलिए 3 को भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ 3 में क्या दिया गया है। तो 3 में हम देखेंगे कि ये जो दिया गया 7.2/9 का 2.1/13 कितना होगा। तो चलिए यहाँ पे गुना करते हैं इसको, तो 9 7 63 2 65/9 का 13 दिन 26 1 27/13। तो यहाँ पे 65/9 का गुना 27/13, तो 13 5 65, ठीक है, और 9 तिया 27, तो 5 तिया क्या हो जाएगा 15, ठीक है। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। देखिए काटने के लिए आपको यहाँ समझ में नहीं आया क्योंकि यहाँ पे जल्दी से कट गया, तो आप इसको जो है बहुत ही सावधानी से काटें। देखिए पहाड़ा याद होना चाहिए आपको 2 से 20 तक, तभी आप जो इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर, यानी जो प्रश्न संख्या इसका 4 है। तो देखिए 6.1/7 का कह रहा है क्या 5.3/5 कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 से 42 1 43/7 का 25 3 28/5, तो ये हो जाएगा 43/7 गुना 28/5, 5 7 चौके 28 हो जाता है, ठीक है, 7 चौके 28। तो अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे गुना करेंगे, 4 तिया 12 के 2 4 से 16 1 17/5। तो इसको भी क्या करेंगे अब मिश्रित में लाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, यहाँ बच गया 2 और 20, 5 चौके 20 2 22 और यहाँ जाएगा 5, यानी कि 34.2/5 इसका उत्तर हो जाएगा।
अब जो देखेंगे 4 हो गया, सॉरी यहाँ पे लगता प्रश्न क्या उल्टा हो गया क्या, नहीं चलिए ठीक है, प्रश्न उल्टा हो गया क्या। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। देखिए 5 में क्या दिया गया है, तो हम यहाँ पे देखेंगे 5 में जो दिया गया है, देखिए 5 में दिया 3.1/13 का 7.3/7 कितना होगा। ठीक है, तो 13 39 41/13 का 7 49 51 49 52 होता है 52/7, 13 39 ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 40/13 का यानी गुना 52/7, तो 13 चौके 52, ठीक है, और 40 चौके 160/7। तो इसको भी क्या करेंगे, मिश्रित में लाएंगे, तो 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, और उसके बाद जाए कितना 2, फिर 7 दूनी 14, 6 और ये 7, यानी कि 22.6/7 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न संख्या 3 का 5 था, सॉल्व हो चुका है। और देखते हैं जो अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या इसका है 6 नंबर। तो देखिए 6 नंबर में क्या दिया गया है, देखिए 6 में देखेंगे कि दिया है 5.5/6 का, ठीक है, 1.5/7 कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे 6 × 30 और 5 35/6 का 7 5 12/7। देखिए 35/6 का यानी गुना 12/7, तो 7 × 5 = 35 होता है, ठीक है, और 6 दूनी 12 भी होता है, तो कितना हो जाए 5 दूनी 10, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 2 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न संख्या 2 समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो प्रश्न संख्या 4 है, देखिए 4 में जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे दिया गया प्रश्न, तो देखिए 4 में क्या दिया गया है। 4 में दिया गया है सुष्मिता 1 घंटा में किसी काम का 2/3 भाग करती है, ठीक है, यानी कोई काम है उसका जो है ना 2/3 भाग जो है 1 घंटा में करती है। तो यहाँ पे क्या बताना है कि 3.2/5 घंटे में काम का कितना भाग पूरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखें, जो प्रश्न संख्या ये 4 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 घंटा में, यहाँ पे हम देखें 1 घंटा में किया गया काम, तो देखिए यहाँ पे 1 घंटा में किया गया काम कितना है 2/3 भाग, ठीक है, 2/3 भाग। अब यहाँ पे बताना क्या है कि 3.2/5 घंटे में काम का कितना भाग पूरा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3.2/5 घंटा में किया गया काम। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे 1 घंटा में जो है ना 1 घंटा में इतना काम किया जाता है कि 2/3 भाग काम किया जाता है, ठीक है। तो कहता है कि 3.2/5 घंटा में कितना काम होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे जो इसको गुना करा देंगे, ठीक है, तो पता चल जाएगा कि कितना भाग काम हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं 3.2/5 और गुना में यहाँ पे 2/3 कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको अगर गुना करेंगे तो 5 या 15 और 2 कितना हो जाएगा 17/5, 5 या 15 17/5 और गुना में 2/3। तो देखिए यहाँ तो कोई किसी से कटने वाला है नहीं, तो करेंगे क्या, ऊपर से ऊपर गुना करेंगे तो 17 दूनी 34 हो जाता है, और नीचे से नीचे गुना कर 5 या 15 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, ये जो है विषम भिन्न में, तो इसको मिश्रित में लाते हैं, तो 15 दूनी 30 और यहाँ पे 4 और नीचे में हो जाएगा 15, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2.4/15 भाग जो काम कितने घंटे में पूरा होगा, तो 3.2/5 घंटे में पूरा होगा, ठीक है।
और इसी प्रकार से जो देखेंगे अगला प्रश्न, तो जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे दिया गया प्रश्न, तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है राजीव का वजन, चलिए यहाँ पे राजीव का वजन दिया गया, चलो उसको हम लिख लेते हैं। अब देखिए राजीव का जो वजन है, ठीक है, राजीव का जो वजन दिया हुआ है कितना केजी दे दिया है, तो 35.1/3 केजी है। ये है इतना केजी। देखिए यहाँ पे किग्रा है, ठीक है, किग्रा माने किलोग्राम, तो किलोग्राम को हम अंग्रेजी में से केजी भी लिख सकते हैं, तो केजी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए राजीव का वहन, ठीक है, कविता की वजन, राजीव के वजन का 3/4 भाग है। तो चलिए इसको सबसे पहले अगर सीधा करते हैं, चलिए इसको रहने देते हैं, चलिए बाद से। अब यहाँ पे लेते हैं कविता का वजन, तो कविता का जो वजन है ना, ठीक है, कितना है, तो इसका वजन जो है इसके वजन से, ठीक है, इसके वजन का 3/4 भाग है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 35.1/3 केजी गुना में, देखिए यहाँ पे 3/4, ठीक है, क्योंकि राजीव का वजन जो इतना केजी है और कविता का वजन जो राजीव के वजन से, तो राजीव का वजन इतना दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका जो है ना 3/4 भाग है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 35 या 105 और 105 में 1 को जोड़े तो 106/3 और यहाँ पे गुना में 3/4 और ये हो जाएगा केजी। तो देखिए 3 से 3 तो कट गया और ये कटेगा 2 से, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 53/2 केजी, ठीक है। तो इसको जो है अगर मिश्रित में लाएंगे तो 26 दूना 52 यानी कि 26.1/2 केजी कविता का वजन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका जो अगला प्रश्न है, जो प्रश्न संख्या इसका 6 है। देखिए 6 में क्या दिया गया है, देखिए 6 में जो दिया गया कहता है एक गाड़ी की चाल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे चाल लिखते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है, जो गाड़ी की चाल है, गाड़ी की चाल कितना दे दिया, तो देखिएगा यहाँ पे गाड़ी का चाल दिया 66.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। 66.2/3 किलोमीटर को हम लिखते हैं km प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो प्रति घंटा हो गया। अब देखिए आगे कहता है कि यह 4.2/5 घंटे में यह गाड़ी कितनी दूरी तय करती है। देखिए समय भी दे दिया है, ठीक है, समय भी आपका दे दिया हुआ कितना, तो कह रहा 4.2/5 घंटा, ठीक है, में कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है, चूँकि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देते हैं, चूँकि यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, तो चाल बराबर क्या होता है, देखिए चाल बराबर होता है दूरी गुना में समय, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी गुना में समय। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक करेगा, 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे दूरी बट्टा में समय हो जाएगा, ठीक है। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बट्टा में समय। अगर हमको समय निकालना हो, समय सॉरी अगर हमको दूरी निकालना होगा, दूरी, तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दूरी निकालने के लिए जो हो जाएगा ना, चाल को गुना करा देंगे समय के साथ, ठीक है। तो चाल गुना में क्या हो जाएगा, समय, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए, फॉर्मूला ये, यानी कि चाल बराबर क्या, तो दूरी बट्टा में समय, अगर दूरी निकालना तो चाल गुना में समय हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चाल दिया हुआ और समय दिया हुआ और हमको पूछ रहे कि दूरी कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगा, तो दूरी निकालने की जो फॉर्मूला है 4 गुना में समय, तो यानी कि इन दोनों को इससे गुना कराएंगे, तो गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 4 गुना में समय। तो चलिए चाल कितना 66.2/3, ठीक है, और गुना में ये जो 4.2/5। अब देखिए यहाँ पे दूरी का जो इकाई यानी कि यूनिट होता है, तो नीचे थोड़ा सा देखते हैं, कट रहा था, दूरी बड़ा क्या होता है, ये जो 66.2/3 और गुना में 4.2/5, ठीक है। तो देखिए दूरी का जो इकाई यानी कि यूनिट होता है ना, वो होता है किलोमीटर, ठीक है। दूरी क्या होता है, किलोमीटर में मापा जाता है। तो यहाँ पे दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे किलोमीटर इसका इकाई हो गया, ठीक है।
तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो ना पहले जो विषम भिन्न में लाएंगे। तो चलिए यहाँ पे 66 तिया कितना होता है, चलिए 66 तिया 66 गुना में 3 6 तिया 18 के 8 बच गया कितना 1 6 तिया 18 1 19 198 यानी कि 200 बटा में 3 और गुना में 5 चौक 20 और 2 22 बटा में 5 5 चौक 20 2 22। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 पंचे 200। अब तो किसी से कटने वाला है नहीं, तो ऊपर से ऊपर गुना करेंगे तो 22 चौके 88 यानी कि 880 अब बटा में 3 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 880 बटा में 3 किलोमीटर। और इसी को अगर मिश्रित भिन्न में आंसर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, चलिए इसको मिश्रित भिन्न में लाते हैं। तो ये क्या आ जाता है 8 8 0 3 दूनी 6 2 8 3 सत्ते 3 नंबर 27 1 0 3 तिहाई 9 1 3 यानी कि 293.1 बटा में 3 किलोमीटर। यानी कि 4.2 बटा 5 घंटे में जो है 293.1 बटा 3 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो देखते हैं इसका जो अंतिम प्रश्न है यानी कि प्रश्न संख्या 7। तो देखिए यहाँ पे करना रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या करना, रिक्त स्थानों को भरना है। तो देखिए यहाँ पे जो 7 में जो दिया हुआ 7 का 1 में कहता है कि एक उचित भिन्न। ठीक है, तो देखिए उचित भिन्न क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि चलिए 1 बटा में 2 ले लेते हैं। ठीक है, देखिए जिसका अंश जो है ना हर से जब छोटा हो जाएगा तो उसको कहते हैं उचित भिन्न, जैसा कि ये वाला उचित भिन्न है। ठीक है, इसको लिखते हैं उचित भिन्न। ठीक है, और आगे क्या कर रहा, विषम भिन्न। तो विषम भिन्न चलिए यहाँ पे लेते हैं 3 और नीचे में लेते हैं 2। तो विषम भिन्न में क्या जानते हैं कि अंश जो है ना हर से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, तो इसको कहते हैं विषम भिन्न। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कहता है, आगे देखिए कहता है का गुणनफल, यानी कि इन दोनों का गुणनफल। तो इन दोनों का गुणनफल करेंगे कितना होगा, 3 बटा में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए 1 बटा 2 को और यहाँ पे लिखते हैं इसका गुणनफल बीच में लिख लेते हैं 3 बटा 4 और ये जो विषम भिन्न है यहाँ पे लिखते हैं 3 बटा में 2। ठीक है, अगर यहाँ पे इन सभी को अगर दशमलव रूप में लाएंगे तो ये कहीं ना कहीं 0.5 होगा। ठीक है, इसको लाए तो 0.75 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये वाला, इसको चलिए इसको एक बार चेक करते हैं, 4 से 4 सत्ते 28 2 0। ठीक है, यानी कि 0.75 होगा। इसको करेंगे तो 1.5 होगा। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, देखिए अगर यहाँ पे 0 कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी 0 लगा देते हैं। तो देखिए ये कितना है, यानी कि 0.50, यहाँ पे 0.75 और यहाँ पे 0.150। तो देखिए ये जो है ना, ये जो गुणनफल है, ठीक है, यानी कि इन दोनों का गुणनफल 3 बटा 4 था। तो यहाँ पे क्या देखिए जो उचित भिन्न है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अधिक होगा। लेकिन ये जो 3 बटा 2 यानी विषम भिन्न है, इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि ये बड़ा होगा, ये छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ जो उत्तर इसका हो जाएगा, उचित भिन्न से हो जाएगा ये अधिक हो जाएगा और विषम भिन्न से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो खाली जगह में इसको और इसको भर लेना होगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम आगे देखते हैं, इसका जो 2 नंबर प्रश्न है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर में क्या दिखाता है, 2 डैश भिन्नों का गुणनफल। तो देखिए जैसे कभी हमने देखा था 1 बटा 2, यानी कि ये था उचित, और यहाँ पे 1 कर लेते हैं विषम भिन्न। उसी तरह 3 बटा में 2 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 2 उचित भिन्न ले लेते हैं, 1 बटा 2, उसके बाद फिर से यहाँ पे कर लेते हैं 3 बटा में 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, फिर से चलिए एक विषम भिन्न भी ले लेते हैं। इसका होता है जैसे 3 बटा में 4 गुना में, चलिए 3 बटा 4 और यहाँ पे कर लेते हैं 5 बटा में, चलिए यहाँ पे 6 कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसका हम गुणनफल करते हैं 5 बटा 7 लेते हैं, देखिए इसका अगर गुणनफल करें कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 4 दूनी 8 होगा। ठीक है, तो इसको भी अगर गुना करेंगे तो 5 तिया 15 और 7 चौके 28 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा था
कि दो डैश भिन्नों का गुणनफल दोनों भिन्नों में से प्रत्येक भिन्न से अधिक होगा। यानी कि यहाँ पे क्या, अगर देखिए ये उचित भिन्न था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, क्या ये इन दोनों से क्या अधिक है कि नहीं है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर इसको, चलिए यहाँ पे इसको अगर दशमलव रूप में लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5, यानी 1/2 हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। और 3/4 को अगर बदलेंगे तो ये कितना 0.75 होगा। और लेकिन 3/8 को जब बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा। चलिए इसको क्या देखते हैं 3/8 को, तो चलिए यहाँ पे इसको भाग लगा के पहले लगाते हैं। 8 तिया 24 और ये क्या हो जाएगा 6, फिर से यहाँ पे 0, 8 सते 56, 4, 8 पंचे 40, यहाँ की 0.375। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जैसे कि देखिए उचित भिन्न क्या था 1/2 और यहाँ पे 3/4। जब इसको हम गुना किए तो 3/8 आया। तो देखिए यहाँ पे ये वाला भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, यानी कि इन ये जो 0.375 ये छोटा हो गया। क्या हो गया, ये छोटा है, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या, इन दोनों से, इससे जो है ना ये दोनों बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था कि दो भिन्नों का गुणनफल दोनों भिन्नों में से प्रत्येक भिन्न से अधिक होता है। तो देखिए उचित भिन्न तो आपका नहीं होगा, ठीक है। उचित भिन्न का हम देखें यहाँ पे, तो क्योंकि ये दोनों का गुणनफल जो है ना दोनों ही क्या है, यानी कि बड़ा है, इससे जो है ना ये दोनों बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला नहीं होगा। अगर इसको हम देखेंगे तो चलिए यहाँ पे क्या छोटा अंक कर लेते हैं, ठीक है। इसको दशमलव में करने में अच्छा रहेगा। तो चलिए यहाँ पे 3/2 कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं, चलिए इसको कर लेते हैं 4/3 कर लेते हैं, ठीक है। छोटा करने से आसान रहेगा। तो 4/3, ये भी देखिए विषम भिन्न है और ये भी विषम भिन्न है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि देखिए इसको जब गुना करेंगे ना, तो 3 से 3 तो कट गया, तो बचा क्या, इससे कट गया 2 हो गया, ठीक है। यानी कटने के बाद कितना 2 आया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे देखिए तो ये वाला 4/3 और ये हो गया 2 हो गया। इसको देखेंगे तो ये आएगा 1.5, ठीक है। और इसको करेंगे तो 1.33 तक ये आगे बढ़ते हुए जाएगा, ठीक है। यानी चलिए इसको 1.34 कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया था कि दो भिन्नों का गुणनफल, यानी दो डैश भिन्नों का गुणनफल दोनों भिन्न से प्रत्येक भिन्न से अधिक होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, ये क्या अधिक है कि नहीं है ना, ये अधिक है। और ये दोनों क्या है, इससे कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है विषम भिन्न। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दो विषम भिन्नों का गुणनफल दोनों भिन्नों में से प्रत्येक भिन्न से अधिक होता है। यानी कि विषम भिन्न होगा ना, जब इसको हम गुना करेंगे तो दोनों भिन्न से ये अधिक ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डैश भिन्नों का गुणनफल दोनों भिन्नों से क्या हो जाएगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे उचित भिन्न हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखे थे, यहाँ पे तो देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या हो जाएगा, विषम, ठीक है, विषम भिन्न हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 3 में अगर हम देखेंगे तो 3 के लिए हम ये वाला उदाहरण भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो ये दोनों क्या है, ये है उचित भिन्न, ये भी उचित भिन्न। जब इसको हम गुना करवाए थे तो यहाँ पे 3/8 हो गया था और ये क्या इन दोनों से छोटा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, प्रश्न में दिया था दो डैश भिन्नों का गुणनफल दोनों भिन्नों में से प्रत्येक भिन्न से छोटा होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उचित हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उचित भिन्न क्या हो जाएगा, दोनों से बड़ा, सॉरी यहाँ पे दोनों से छोटा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखें, जब प्रश्न संख्या 7 सॉल्व हो चुका और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा।